हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली एमसीयू की पहली सीरीज वांडा विजन की काफी सारी डिटेल्स के बारे में, जिनमें सबसे पहला आपका सवाल जो है वो यही है कि क्या हमें ये शो इसी साल देखने मिलेगा या नहीं। तो चलिए इन सभी डिटेल्स से रिलेटेड इस वीडियो में बात कर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली डिज्नी वालों की तरफ से उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस को लैटिन अमेरिका के लिए भी रिलीज किया गया है, यानी कि उस कंट्री के लैंग्वेज के हिसाब से। तो अब जब डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की लॉन्च लैटिन अमेरिका में गई है, तो वहाँ के लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उन्हें देखने के लिए किस टाइप के कंटेंट मिलेंगे, और ऑब्वियसली उनमें मार्वल का कंटेंट भी शामिल है, यानी कि वही सारे के सारे शोज जिनका एमसीयू फैंस काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच कुछ डिटेल निकल कर आई है वांडा विजन की सीरीज से रिलेटेड। तो चलिए अब उन सभी के सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि क्या वांडा विजन की ये सीरीज हमें इसी साल देखने मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि वहीं लैटिन अमेरिका की तरफ से एक रूमर भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई है, जो कि यही कह रही है कि हमें ये शो नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी के मंथ तक देखने मिलेगा, उसके पहले नहीं। क्योंकि वहाँ के किसी रहने वाले का ये क्लेम है कि उसने डिज्नी सर्विस वालों से ट्विटर पर थोड़ी बहुत बात की, जिसमें उसका क्वेश्चन यही था कि वांडा विजन की सीरीज इसी साल रिलीज की भी जा रही है या नहीं, जिसके जवाब में उसे रिस्पॉन्स आया नहीं, और ये बात पूरे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई। और उसके बाद वहीं के रहने वाले दूसरे का क्लेम ये भी है कि उसने भी ऐसे ही ट्विटर पर डिज्नी की सर्विस से बात की, जिसके जवाब में उसे कंफर्मेशन मिली कि वांडा विजन की सीरीज इसी साल रिलीज होगी। वेल, इससे हमें यही बात बिल्कुल साफ साफ पता चलती है कि ट्विटर पर बैठे हुए डिज्नी की सर्विस वाले लोग, भले से ही वो इंस्टाग्राम पर भी आपके रिप्लाई क्यों ना दे, उन्हें डेफिनेटली ये नहीं पता कि एमसीयू या डिज्नी प्लस पर आने वाले कौन से शोज किस तारीख पर रिलीज होंगे। क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि स्टूडियो मीटिंग में कभी भी ऐसे लोगों को नहीं बिठाता है जो लोग आम ऑडियंस से बात कर उन्हें किसी भी आने वाले अपकमिंग शो की रिलीजिंग डेट बता दे, खास करके वैसे शोज जिनका लोग बेसब्री से वेट करते हैं। क्योंकि हर बार स्टूडियो की तरफ से ऐसे ही काफी मोस्ट एंटिसिपेटेड शोज को लेकर एक डेट की अनाउंसमेंट की अलग सी डेट रखी जाती है, उसके बाद जाकर लोगों के सामने रिवील किया जाता है कि उस आने वाले शोज या फिर फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या है। ये चीज बहुत ही ज्यादा खास होती है, इसके लिए इसे लेकर अच्छा टाइम भी लिया जाता है। और अभी रिसेंटली एंटरटेनमेंट वीकली वालों की तरफ से वांडा विजन के ही कुछ स्टिल्स और मैगजीन कवर को रिलीज किया गया है, बट अनफॉर्चुनेट उस सरप्राइज में वांडा विजन की सीरीज की रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताई थी कि वांडा विजन का ये शो हमें इसी साल के एंड में देखने मिलेगा। लेकिन तब जब डिज्नी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक काफी मोस्ट एंटिसिपेटेड शो खत्म होगा, जिसका नाम है द मैंडलोरियन, जो कि स्टार वर्स की पहली स्पिन ऑफ सीरीज है, और इसकी ऑफिशियल खत्म होने की डेट है 18 दिसंबर 2020 की। यानी इसके खत्म होने के बाद ही स्टूडियो की तरफ से ऑफिशियली वांडा विजन के शो को रिलीज किया जा सकता है, बट हाँ, उसकी डेट हो सकता है कि इसी मंथ के एंड तक कंफर्म कर दी जाए। और अभी के लिए तो डेट की रूमर जो इस शो को रिलीज करने की है वो है नेक्स्ट मंथ 25 दिसंबर की। क्योंकि जब डिज्नी प्लस पर एक काफी जबरदस्त शो खत्म होगा, तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होगी, तो ऑडियंस का ध्यान उस स्टूडियो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से तो हटेगा ही, जो गलती डेफिनेटली कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए कंटेंट को पूरी तरीके से रेडी कर बस यही वेट किया जा रहा है इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट का। क्योंकि अभी रिसेंटली वांडा विजन के पूरे प्रोडक्शन को भी बिल्कुल 100% खत्म कर दिया गया है, यानी कि कोई भी शूटिंग्स नहीं बची जो इस शो में कहीं पर भी रुकावट लेकर आए। बट इसके बावजूद भी जो सबसे बड़ा काम पेंडिंग होगा वो यही है जिसे हम कहते हैं आखिर का फिनिशिंग टच, यानी कि वीएफएक्स वर्क, जो ऐसे शोज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें ही टाइम पर कंप्लीट नहीं किया गया तो डेफिनेटली शो तो डिले होगा ही। लेकिन अभी डिज्नी जैसा स्टूडियो कोई छोटा मोटा स्टूडियो तो है नहीं जो कि वो अपने वीएफएक्स के काम को टाइम पर खत्म ना कर पाए। इसलिए मेरे हिसाब से इस शो को इसी साल दिसंबर के मंथ में ही रिलीज किया जाएगा, जो बात काफी बार इस सीरीज में काम कर रहे एक्टर्स ने भी कंफर्म की है कि इस शो को लेकर प्लानिंग इसी साल रिलीज करने की गई है। और रही बात एपिसोड्स की, तो अभी के लिए तो रूमर कभी ये कहती है कि हमें इस शो में टोटल 6 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, तो कभी ये कि इसके पहले सीजन में हमें टोटल 9 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। अब पता नहीं सच क्या है, क्योंकि अगेन उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है, जो कि मैं भी नहीं करता। लेकिन एक बात तो श्योर है कि वांडा विजन के पहले एपिसोड को पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट रखा जाएगा, जो बात काफी लोगों को नहीं पता है। और जो इमेजेस ऑफिशियली एंटरटेनमेंट वीकली वालों की तरफ से रिलीज की गई है वो इसके पहले एपिसोड्स की ही है, यानी अमेरिका के सबसे पॉपुलर सिटकॉम शोज को यहाँ पर एज एन रेफरेंस लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पर वो शो कंफर्मेशन के हिसाब से सच में लोगों के सामने ही परफॉर्म किया गया है। और अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो कपिल शर्मा जैसे शोज को ही ले लो। लेकिन बजट यहाँ पर हॉलीवुड के लेवल में काफी ज्यादा है, जिसमें ऑब्वियसली हम वांडा को उसकी पावर को यूज करते हुए देखेंगे कि कैसे उसने खुद को एक अपनी ही अलग दुनिया में कैद कर लिया है, जिससे वो कभी भी बाहर निकलना नहीं चाहती। लेकिन इस इमेज की बात करें तो इसकी झलक हमने वांडा विजन के टीजर में भी देखी थी कि जब ये सीन आएगा तो पूरा का पूरा शो बिल्कुल कलरफुल हो जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे हम सिचुएशन को देख सकते हैं, उसे देखकर ये बात साफ है कि वांडा
वांडा को भी इसका एहसास पहली बार होगा कि वो प्रेग्नेंट है। यानी कि जब भी वांडा अपनी सोच को लेकर कहीं पर भी अटकेगी तो वो उस एरा से भागने की कोशिश करेगी, जैसे कि 50s के एरा के ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़कर सीधे कलर्स के 60s के एरा में आना, यानी कि नए पड़ोसी और बिल्कुल हैप्पी लाइफ। और हाँ, रही बात इस शो के डिले होने की, जो कि लैटिन अमेरिका वालों की तरफ से कंफर्म की जा रही है, तो ये शो शायद उनकी कंट्री में नेक्स्ट ईयर रिलीज होगा, लेकिन बाकी दूसरे इंटरनेशनल लेवल में नहीं। ऐसा फिल्मों के साथ भी होता है, जिसकी डिटेल मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली तो मुझे यही लगता है कि ये शो इसी साल रिलीज होगा, ना कि नेक्स्ट ईयर। लेकिन हाँ, आपको उम्मीद नेटफ्लिक्स की तरह तो बिल्कुल भी लगाकर नहीं रखनी चाहिए कि डिज्नी वालों की तरफ से आपको देखने के लिए एक साथ इसके सारे के सारे एपिसोड मिल जाएंगे। इसे स्ट्रीमिंग भी ठीक मैंडेलोरियन के एपिसोड्स की तरह किया जाएगा, यानी हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड्स। और इसके अलावा हाँ, ये शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में भी रिलीज होगा, जिसे लेकर आपको कोई भी टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा शो से रिलेटेड काफी सारे रूमर भी है, जैसे कि क्विक सिल्वर का इस सीरीज में फिर से रिटर्न आना और म्यूटेंट्स को एक टीज के तौर पर इस सीरीज से इंट्रोड्यूस करवाना, वो भी एमसीयू के यूनिवर्स में। म्यूटेंट्स भी अब एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं ये सुन ले कि वांडा भी एक म्यूटेंट है, जो कि कॉमिक बुक में तो वो है ही। और सभी को पता है कि वांडा और क्विक सिल्वर के पिता कॉमिक बुक में तो और कोई नहीं बल्कि मैग्नीटो है, जिस रोल को प्ले करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि माइकल फैसबेंडर को कहा जाएगा कि वो फिर से एमसीयू के यूनिवर्स में भी इस कैरेक्टर का रोल प्ले करे। लेकिन हाँ, इवान पीटर्स की तो कंफर्मेशन की गई है कि उन्हें भी इस सीरीज में किसी न किसी सीक्रेट रोल के लिए बुलाया गया है। अब वो रोल क्विक सिल्वर का ही होगा या नहीं, अगेन उसकी भी ऐसी कोई डिटेल निकल कर नहीं आई है। लेकिन जो क्विक सिल्वर हमने एमसीयू के यूनिवर्स में देखा था, उस क्विक सिल्वर का रोल प्ले किया था एमसीयू के इस यूनिवर्स में एरॉन टेलर जॉनसन ने। और फिल्म एज ऑफ अल्ट्रॉन के हिसाब से वांडा और उसके भाई के माता पिता को टोनी स्टार्क के हथियार से मारा गया था, जो कि बचपन से उन्हें यही लग रहा था कि उसके माता पिता को मारने में हाथ टोनी स्टार्क का है। और उसी चीज को उस फिल्म में अल्ट्रॉन ने काफी अच्छी तरीके से यूज किया था। लेकिन बाद में चीजें बिल्कुल ट्रैक पर आ गई थी और वांडा और उसके भाई को हकीकत पता चल गई थी, जिसकी वजह से वांडा ने अपने भाई को खोया और इन्फिनिटी वॉर फिल्म में विजन को। इससे वांडा पूरी तरीके से तो टूटेगी ही, जिस वजह से वो एक अपने ही अलग यूनिवर्स को क्रिएट करेगी, जिसकी मैडनेस की झलक हम वांडा विजन की सीरीज में देखेंगे, जिसे देखने के बाद हमारे काफी सारे डाउट्स तो क्लियर ही होने वाले हैं। खास करके यही कि वांडा और उसके भाई के असली माता पिता थे कौन, और क्या वो मैग्नीटो था या नहीं, वो डिटेल्स भी शायद हमें इसी सीरीज में मिलेगी, क्योंकि अब एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स को एमसीयू बेझिझक होकर यूज कर सकता है, और हाँ, म्यूटेंट्स के नाम को भी। पहले तो ये थी सारी की सारी डिटेल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाले एमसीयू के शो वांडा विजन को लेकर। आई होप इस वीडियो से आपके थोड़े बहुत डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे इस सीरीज को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि अपने चैनल पर मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।